डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर ईवीएस टीचर क्लास 5th। प्यारे बच्चों, हमने कल चैप्टर नंबर 5 और हेल्थ सर्विसेज स्कूल में पढ़ा था। आज चूँकि स्कूल बंद हुए हैं इसलिए आज हम ऑनलाइन पर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसके कुछ लेसन के कुछ सवाल पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पेज नंबर है 50। आप किताब की तरफ नज़र रखिए। पहला ही यहाँ कुछ सवाल आते हैं जिन पर हमें थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, तो नज़र रखिए। इन दिस लेसन वी हैव लर्नड इन आवर कंट्री द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल द पीपल। जैसे आप जानते हैं हमारे मुल्क में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो लोगों के भलाई के लिए सेहत के कुछ खदमात अंजाम देते हैं। तो दूसरा है यहाँ these services are available at the levels village, block, district, towns, small cities and metropolitan cities। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि ये सर्विसेज हमें अवेलेबल होती हैं यहाँ विलेज लेवल्स पर, ब्लॉक लेवल्स पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, टाउन्स में, स्मॉल सिटीज़ जो छोटी शहर होते हैं वहाँ, एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वो बड़े शहर जो होते हैं वहाँ भी हमें ये सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद है द हेल्थ सर्विसेज आर नॉट द सेम एवरीवेयर। इन टाउन सिटीज़ द फैसिलिटीज़ आर मोर देन दोज इन विलेजेस। जैसे आपने देखा होगा जो हेल्थ सर्विसेज हैं ये हर जगह एक जैसी नहीं होती हैं। इन टाउन्स जो टाउन्स होते हैं या सिटीज़ होते हैं वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी होती हैं नस्बतन गाँव के मुकाबले में। गाँव में कम फैसिलिटीज़ होती हैं और शहरों में या बड़े टाउनों में ऐसी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद है और एक पॉइंट यहाँ, वैक्सीनेशन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट द सीरियस डिजीज़। प्यारे बच्चों, आजकल वैक्सीनेशन का ही दौर है, ये हमें बचाती हैं ख़तरनाक बीमारियों से। द मोबाइल वैन इज़ एन अरेंजमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू दोज एरियाज वायर सच फैसिलिटीज़ डू नॉट एग्जिस्ट। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मोबाइल वैन उन इलाकों में जाती हैं या वहाँ वो अपनी सर्विस अंजाम देती हैं जहाँ और कुछ हेल्थ की कुछ फैसिलिटी नहीं होती या फॉल्ट फ्लंग एरिया होते हैं, वहाँ ये मोबाइल एक हॉस्पिटल की तरह काम करती हैं। इसके बाद है लास्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, ए बुलेट बैंक इज़ ए प्लेस वायर बुलेट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इज स्टोर्ड। आपने ये किताब में भी पढ़ा है, ये बुलेट बैंक वो जगह है जहाँ हम बुलेट रिजर्व रखते हैं और लोग बहुत से किस्म के लोग इसको फिर इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये बुलेट किस तरह हम जमा करते हैं कि लोग वॉलंटरली इसमें बुलेट जमा करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ भी इसको बहुत ही फैसिलिटी मिलती हैं। तो इस तरह से जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको ये बुलेट मैसर होता है। प्यारे बच्चों, इसके सामने अब है यहाँ है व्हाट वी हैव लर्नड। अब हमने क्या सीखा, ये ओरल वर्क है, हम इस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपको समझने की ज़रूरत है, आप ज़रा गौर से देखिए। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक टू कीप आवर सेल्व्स हेल्दी। कौन से तदाबीर हमें ऐसे करने हैं जिससे हमारा सेहत बहुत ही ठीक रहेगा। प्यारे बच्चों, इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे, वी शुड टेक बैलेंस डाइट एंड कीप आवर सेल्व्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड टेक मेडिकल एंड टू कीप आवर सेल्व्स हेल्दी। ये इसका आंसर है। आपने ये पढ़ा है, आप अच्छी तरह खुद भी लिखेंगे मगर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ, टेल द डिफरेंस बिटवीन ए प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर एंड ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हमें फ़र्क बतानी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और सब सेंटर में। प्यारे बच्चों, इसका आंसर इस तरह है, इन अ प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर फर्स्ट एड इज़ प्रोवाइडेड to the patients and simple elements are treated. In a primary health center, a doctor, a nurse and a technicians with small laboratory is available to treat the patients। ये है इसका आंसर। ये किताब में भी आपको निकलेगा, आप मगर थोड़ा इसकी तरफ जानकारी रखिए। तो तीसरा सवाल है यहाँ, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड। कब ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ये हमने बुक में पढ़ा है। तो आंसर है इसका, द वर्ल्ड हेल्थ
डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल। सिर्फ आपको 7 अप्रैल याद रखना है, इसमें ये परफेक्ट डेट है। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ मोबाइल वैन। प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि मोबाइल वैन की जो अहमियत है, यूटिलिटी क्या है। वो यूटिलिटी प्यारे बच्चों अहमियत को बोलते हैं। तो हमें ये मोबाइल वैन जो है इसकी क्या अहमियत है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ, जिस तरह व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी, ये मोबाइल वैन है, ये इसकी अहमियत हमें बतानी है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर इस तरह है, द मोबाइल वैन इज़ एन arrangement to provide medical facility to those areas where such facilities do not exist। तो प्यारे बच्चों, यह है इसका आंसर। इसके बाद है और एक क्वेश्चन, नेम एनी 3 diseases against which vaccines are given to children। ये इसका आंसर इस तरह है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, 3 बीमारियों का नाम लिखना है हमें जिनके लिए वैक्सीनेशन की जाती हैं। तो इसके में है कॉलरा है, तो दूसरी है मेसल्स, और तीसरा है डिप्टेरिया। ये 3 बीमारियां हैं, ये भी आपने पढ़ी हैं और समझी हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू वी नीड हेल्थ एजुकेशन। तो इसका आंसर है, वी नीड हेल्थ एजुकेशन टू कीप आवर सेल्व्स हेल्दी। ये मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अब उसके बाद प्यारे बच्चों नीचे है रिटन वर्क। रिटन वर्क आप खुद भी कर सकते हैं या मैं ही बताऊंगा यहाँ। तो नज़र रखिए, थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया आपको दूंगा, आप समझ आएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल एट प्राइमरी हेल्थ एंड सब सेंटर्स। तो इसका आंसर इस तरह है, इन प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर फर्स्ट एड इज़ प्रोवाइड टू पेशेंट्स एंड सिंपल एलिमेंट्स आर ट्रीटेड। ये इसका आंसर है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, वायर आर ब्लड एंड सेप्टम टेस्ट एंड हु टेस्ट्स देम। प्यारे बच्चों, ये टेस्ट के बारे में जो हम ब्लड का या थूक का टेस्ट करते हैं उसी के बारे में हमसे पूछा जाता है, कहाँ ये किया जाता है। तो आंसर है इसका, ब्लड एंड सेप्टम आर टेस्टेड इन लेबॉर्ट्री एंड टेक्नीशियंस टेस्टेड दैम। टेक्नीशियन उसका टेस्ट करते हैं और लेबॉर्ट्री में किया जाता है ये। इसके बाद है और एक क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ए मोबाइल वैन एंड हॉस्पिटल। क्योंकि मोबाइल वैन और हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है, 2 फ़र्क हमें लिखने हैं, 2 डिफरेंसेस। तो इस तरह हम इसका आंसर लिखेंगे। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये ए मोबाइल वैन इज़ टेम्परी अरेंजमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़ टू द पेशेंट्स of far-flung areas, while hospital is permanent arrangement to provide medical facilities in cities and highly population areas। ये है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन ब्लड बैंक। हमें लिखने हैं कुछ सेंटेंस, 5 सेंटेंस लिखने हैं हमें ब्लड बैंक पे। तो आंसर है इसका नंबर 1, ए ब्लड बैंक इज़ अ प्लेस वायर ब्लड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इज स्टोर्ड। यह है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, एवरी हॉस्पिटल मस्ट हैव ए ब्लड बैंक। तीसरा है इसके बाद, ब्लड कैन बी अरेंज फ्रॉम ब्लड बैंक इन द टाइम ऑफ नीड। तो चौथा पॉइंट है, ब्लड कैन बी डोनेटेड टू द ब्लड बैंक बाय एनीवन। तो 5वां पॉइंट है इसमें, ब्लड बैंक कैन एक्सचेंज द ब्लड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, यहाँ वर्ड एक्सचेंज है, जिसको हम एक के दूसरे के साथ जब हम एक्सचेंज करते हैं ब्लड, तो उसको एक्सचेंज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।